ओम शांति। आपका प्रश्न है कि श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है? ऐसा क्या किया, क्या विशेषता है कि श्री गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है? अब इस राज को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी ये समझना होगा कि इसके पीछे सच क्या है। पहले हम उस गपोड़ कहानी को भी सुनेंगे जो हम ब्राह्मण, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, सुनाते रहे। गपोड़ कहानी ये है कि गणेश और कार्तिकेय दोनों के पैदा होने की विधि अलग अलग, दोनों के पैदा होने की युक्ति अलग अलग। गणेश को पैदा किया पार्वती ने बिना ही शंकर के, और शंकर ने कार्तिकेय को पैदा किया बिना गणेश के, गंगा से पैदा कर दिया। अब बड़ा किसको कहा जाए? सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? तो शंकर पार्वती ने दोनों ने ये निर्णय लिया कि जो दोनों में से सबसे पहले आकाश और पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर पहले पहुंचेगा वही जो है प्रथम पूज्य बनेगा या बड़ा बनेगा। अब कार्तिकेय ने अपना मोर के ऊपर बैठा और आप देख रहे हैं सबसे ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। और गणेश ने सोचा मैं क्या करूं, चूहे पर कहां तक भागूंगा, कहां तक उड़ूंगा, क्या करूंगा। उसने बड़ी युक्ति से माता पिता को बिठाया कि माँ है धरती, बाप है आकाश, इनको लगाया चक्कर, ये लो हो गया मैं पास। तो कार्तिकेय तो अभी चक्कर लगा रहा है, उसे तो माँ बाप का चक्कर लगाया और बिठा दिया राजगद्दी पर। अब ये किसकी चालाकी है, किसका फैसला है, ये आप अपने आप में सोचते रहे। क्या आप इसे समझते हैं कि ये क्राइटेरिया है, ये नियम है किसी को बड़ा बनाने का? और आप ध्यान से देखें तो गणेश जी भी किसकी पूजा कर रहे हैं? देखा है कभी आपने? गणेश जी भी बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और कार्तिकेय भी किसकी पूजा कर रहा है? शिवलिंग की पूजा कर रहा है। गणेश भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है और कार्तिकेय भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है। वो उनका पिता है, वो उनकी माता है, परंतु वंडरफुल बात है कि वे अपने पिता और माता से भी अधिक पूज्य। सोचने वाली बात है कि दोनों अपने माता और पिता से भी गणेश पूज्य हो गया ज्यादा। सबसे पहले उसी की पूजा होनी चाहिए। विचार करके देखिए, पिता के होते पुत्र की पूजा पूछी, जिसके जन्म की विधि नहीं पता, उपटन उतार कर जिसे पैदा कर दिया गया, प्राण फूंक दिए गए, रचना रचयिता से भी श्रेष्ठ। वास्तव में ये जो कहानियां लिखी गई ये बाद में लिखी गई। सच तो ये था कि कोई भी कार्य शुरू किया जाए तो सबसे पहले सर्वोच्च सर्वज्ञ परमेश्वर की पूजा की जाए, उसी को याद किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संसार के अंदर कोई भी नहीं जानता कि सर्वोच्च परम आत्मा कौन है।
और उन्होंने जिसको आया, जिसने जो बताया, उसी को मान लिया। किसी ने कहा राम परमात्मा है, किसी ने कहा कृष्ण परमात्मा है, किसी ने कहा राम कृष्ण अपना गणेश परमात्मा है, किसी ने कहा व्यास परमात्मा है, किसी ने कहा शंकर परमात्मा है, किसी ने कहा ब्रह्मा परमात्मा है, बुद्ध परमात्मा है, महावीर जी परमात्मा है, क्राइस्ट परमात्मा है। पता नहीं, गिनती नहीं कर सकते, सबको परमात्मा कह देते, सबके आगे जाकर कह देते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। कोई पहचाने उनको कि तुम राम को माता पिता कह रहे हो, राम के 2 बच्चे हैं, वही उनको माता पिता कहेंगे। आप हनुमान जी को माता पिता कह रहे हो, हनुमान जी ने शादी नहीं की, तुम उसके बच्चे कैसे पैदा हो गए? आप माता जी को कह रहे हो पिता, शंकर जी को कह रहे हो पिता, पार्वती को कह रहे हो, जिसके सामने जाते हो उसी को माता पिता कह देते हो। वो आपके पिता हैं तो कैसे हैं? जानते ही नहीं। आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं, मुझे सारे संसार के धर्म, सारे संसार के धर्म परमात्मा स्वीकार करते, मुझे सारे संसार के धर्म परमात्मा स्वीकार करते हैं। जिसको सारे संसार के धर्म परमात्मा मानेंगे वे परमात्मा होगा, या जिसे जो मर्जी कहे वही परमात्मा हो गया? हम ध्यान से देखें, परमात्मा एक है, सभी ने उस एक को माना है। विस्तार से समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, परंतु यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि सभी कहते हैं ऊपर वाला जाने। आज तक जितने भी देहधारी हैं वो किसी ना किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी ना किसी को याद कर रहे हैं, किसी ना किसी के ध्यान में बैठे हैं, परंतु परम आत्मा शब्द स्पष्ट करता है कि वे एक आत्मा है। और जो शरीरधारी हैं वो कहलाते हैं जीव आत्मा। जीव कहा जाता है शरीर को, इस शरीर को चलाने वाली, और ये शरीर और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, तो जीव आत्मा। तो हमें समझ में आया कि कोई भी देहधारी देव आत्मा हो सकता है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वो सारे के सारे जीव आत्मा हैं। परंतु परमात्मा कभी देह धारण नहीं करते। परमात्मा कहते बच्चे मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता। सारे संसार के धर्म मुझ एक को मानते हैं, परंतु जानते नहीं। कोई भी शरीरधारी शरीर का पिता है, शरीरधारी शरीर का पिता विनाशी है, परंतु तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, और तुम आत्माओं का पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तुम अमर और तुम आत्माओं का पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है इस बात को कि परमात्मा एक है, देवात्माएं अनेक हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, कोई भी देहधारी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी देहधारी सर्वोच्च नहीं हो सकता। सभी देहधारी जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और
उनकी मृत्यु भी निश्चित रूप से होती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परम आत्मा एक है और वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है। तो परम पिता परमात्मा शिव सारे संसार की आत्माओं के पिता है। हम शिव और शंकर में अंतर भी नहीं कर सकते, परंतु इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ये वीडियो भी देखेंगे कि शिव और शंकर में भी अंतर है। शंकर देहधारी है, वे भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। कभी गलती से भी शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहा है। दोनों का नाम अलग, दोनों का रूप अलग, दोनों का काम अलग। शंकर विनाशकारी और शिव कल्याणकारी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक राजयोग चित्र प्रदर्शनी बेसिक कोर्स देखेंगे। उसमें आत्मा का, परमात्मा के कर्तव्यों का, शिव और शंकर में अंतर का बहुत अच्छी तरह से एक एक बात विस्तार से समझाई गई है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो जो आपके समझ में उत्तर ना आ रहा हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप करेंगे 9650692270 पर आप व्हाट्सएप करेंगे और आपका कोई भी जवाब आपको ना मिले तो आप नीचे नंबर देख रहे हैं, आपके पास अवश्य उसका जवाब आएगा। ओम शांति।